So, okay, today we are going to learn about coordinate covalent bond, जिसको हम dative bond भी कहते हैं और उसका एक तीसरा नाम भी है जिसको हम co-ionic bond भी कहते हैं. ठीक है? So today's topic is coordinate covalent bond. दूसरा नाम है dative bond और तीसरा नाम है co-ionic bond. तो coordinate covalent को dative को या co-ionic bond को they all have the same meaning, एक ही के हैं नाम. ठीक है. अब होता क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल पहले ही मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, बाद में बताता हूँ कि ये क्या होता है. अब फॉर एग्जांपल देखो वाटर है ना, वाटर कुछ ऐसा है कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, राइट. ये 2, ये 4, ये 5, ये 6. अब जब वाटर है और वो बॉन्ड बनाता है तो कुछ इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, ये इन इलेक्ट्रॉन से इस तरह, राइट. तो ये कुछ इस तरह बॉन्ड बनाता है. बाकी इसके पास अगर देखोगे आप तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं. अब ये जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. दे आर बॉन्ड पेयर, इनको कहेंगे बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले उसको कहेंगे बॉन्ड पेयर. और दूसरा लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर हम कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ये दोनों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, दे आर कॉल्ड. सर ये रिपीट करिएगा. ओके. तो ऐसा है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर देख रहे हो, तो वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है कि ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और ये 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. और 2 इलेक्ट्रॉन कट गई है पूरी. अब आ रहा है मेरा आवाज? यस. तो मेरे साइड नेट का प्रॉब्लम नहीं है शायद. आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कट रही है आवाज. अपेक्षा ये प्रॉब्लम आपके साइड पर हो रहा है बिकॉज घोष को आवाज आ रहा है. अभी आ रहा है आप दोनों को आवाज मेरा? जी सर आ रहा है. सर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड ये क्या होता है ये भी बताइएगा. ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, पहले मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, ये समझ लो फिर ही वो समझ में आएंगे. अच्छा. ठीक है. अब ऐसा है कि मैंने वाटर का बॉन्ड बनाया हुआ है. वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है. एक ऑक्सीजन है, वो बॉन्डेड होता है 2 हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस तरह, राइट. तो अब ऐसा है कि दो ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले जाते हैं बॉन्ड बनाने में. बाकी कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन. ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्डिंग नहीं बनाते, दे आर अनबॉन्डेड. या हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या मोर फ्रीक्वेंटली हम इनको क्या कहते हैं? लोन पेयर्स कहते हैं. तो लोन पेयर्स आर वन which do not take part in bonding, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. तो इलेक्ट्रॉन पेयर which do not take part in bonding. इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं.
फ्री होते हैं तो हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, ठीक है। तो एक होते हैं बॉन्ड पेयर, एक होते हैं लोन पेयर। तो दुनिया में जो भी आप कंपाउंड देखोगे उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो हो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि लोन पेयर लाजमी हो, मैं नहीं कह रहा ऐसा। लोन पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बाकी बॉन्ड पेयर तो लाजमी होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर नहीं होंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा, और बॉन्ड नहीं होगा तो फिर लाइक वो कंपाउंड कैसे बना है। कंपाउंड तो बॉन्डिंग के बाद ही बनता है ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका यस, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको समझ जाना चाहिए कि लोन पेयर जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो, लेकिन बॉन्ड पेयर तकरीबन सब में होता है। अब अमूमन होता क्या है कि जो ग्रुप है ना अपना, क्या कहते हैं कि जैसे ये है ग्रुप 5A है और ग्रुप 6A है। ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स मोस्टली जो है इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आफ्टर बॉन्डिंग। मोस्टली हैव मोस्ट इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, क्योंकि वो आउटर शेल में जो होते हैं बॉन्ड तो बना लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अपना क्या कहते हैं कि दूसरे जो होते हैं उनसे बॉन्ड नहीं बनाते, वो सारे फ्री बैठे होते हैं। तो ऐसा भी होता है इसमें। कहने का मकसद है कि मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे मैं बात करूं कि ये है अपना इस क्या कहते हैं, एग्जाम्पल अगर ले लें हम अमोनिया का, तो देखो अमोनिया कुछ ऐसे होता है। ये अमोनिया होता है ना, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, राइट? नहीं, वो अमोनियम होता है, अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है। चले, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, पैरामिडल होता है। ये मतलब अमोनिया के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? अमोनिया के पास होते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि अमोनिया 5वें ग्रुप का है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अमोनिया के पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, कुछ इस तरह होते हैं। अब ये इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और ये इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये अमोनिया तो बन गया, अमोनिया स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अगर आप देखो तो इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? ये फ्री बैठे हुए हैं, और ये लोन पेयर ऊपर एक बना हुआ है इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा कि इसके पास ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर जो बैठे हुए हैं अकेले, ये लोन पेयर ऐसे अकेले नहीं बैठेंगे। दे विल डू व्हाट, कि ये देखेंगे अपने आसपास कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब खाली जगह पड़ी हुई है। ये क्या करेंगे कि ये उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना। अब दे विल सर्च कि कोई ऐसा एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उनमें। तो ये देखेगा कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये उसके पास चला जाएगा। अब अगर ये अपने आसपास देख लेता है HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, अब देखो HCl क्या है, आप मुझे बताओ, पोलर है नॉन पोलर है? हेलो? पोलर होगा ना सर? यस एग्जैक्टली, आपकी HCl आवाज आपका कट रही है, पोलर पता ही। नहीं क्यों। आवाज अपेक्षा ये आपके साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज कोर्स को क्लियर आ रही है।
आपने आई क्वेश्चन क्या वाज पूछा आस्किंग था? के HCl जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है? तो HCl जो है वो आपका पोलर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम्स हैं और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर पोलर कोवेलेंट कोवेलेंट है पोलर लेकिन होगा? पोलर है। नहीं, नहीं पोलर पोलर होगा, नॉन पोलर तो तब होगा जब दोनों सेम एटम हो, ये तो दोनों डिफरेंट पार्शियली है तो। होगा। तो फिर ऐसे अगर HCl के हम दो Cl क्लोरीन के देखें और हाइड्रोजन के देखें तो उनके उनकी फोर्स वो प्लस और माइनस है ना, दोनों अपोजिट नहीं होंगी। तो अपोजिट को पोलर कहते हैं ना। पोलर मतलब क्या, जो डाइपोल फॉर्म करे, और ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है ना। और सर ये पार्शियली होंगे ना? हाँ एग्जैक्टली, पार्शियली ही होंगे, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, कंप्लीट बोलोगे तो आयोनिक हो जाएगा ना, आयोनिक तो नहीं होता ये। तो ऐसा है कि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो कुछ इस तरह होगा कि इलेक्ट्रॉन का रुख इसकी तरफ जाएगा, तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है वो अब खाली है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन की तरफ गामजन है, उसकी तरफ जा रहा है। अगेन रिपीट कि क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्लोरीन के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, क्लोरीन की तरफ उसका ओरिएंटेशन है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है वो खाली है। समझ में आ रही है, लॉजिक है ये पूरा। यस सर। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल खाली होगा ना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्लोरीन के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रीजन इज सिंपल कि क्लोरीन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है। हेंस हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल खाली हो गया है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। अब इस केस में देखो, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है इसके पास ये खाली इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डालेगा हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और फिर कुछ इस तरह रिजल्टेंट कंपाउंड आपका बन सकता है या बनेगा, बल्कि ये NH3, ठीक है, ये लोन पेयर मौजूद है, ये किसको देगा, HCl को देगा, किसको देगा, HCl को देगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि HCl को नहीं देता है, बल्कि हाइड्रोजन को देता हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन बंधा हुआ है, क्लोरीन अलग नहीं हुआ है, तो क्लोरीन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अमोनिया अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, और ऐसे करके ये क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बना देंगे, और ये बॉन्ड होगा NH4Cl। बॉन्ड के बाद ये कंपाउंड बनेगा NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो बॉन्ड बना by the transfer, not sharing, I am again repeating, by the transfer of lone pair of electron to an empty orbital of another atom. The bond formed by the transfer of lone pair of electron into the empty orbital of another atom is called coordinate covalent bond। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना ना, ये बॉन्ड क्या होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या कोआयोनिक बॉन्ड। तो अभी मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई करता हूँ, ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट। देखो, अब इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, ये अमोनिया के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, इस हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, इस क्लोरीन को पल भर के लिए यहाँ पर भुला दो,
तो समझो कि अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। चले, मेरा एक क्विक सवाल है, अपेक्षा आपसे, मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? जल्दी से बताओ। एक ही होता है ना? कौन सा? नहीं, 1 ही होगा ना उसके पास। आई नो 1 ही होगा, लेकिन ऑर्बिटल जो होगा वो कौन सा होगा इसके पास? नाम क्या होगा उस ऑर्बिटल का? S। यस, बट आप ऐसा बोलो 1s। एस सही है लेकिन 1s बोलो, ठीक है? तो अब हाइड्रोजन के पास था ही एक इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन की तरफ खींचा चला गया है, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। अब इस खाली ऑर्बिटल को ये ग्रैब करेगा। कौन? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। ये ग्रैब करेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना देगा और कुछ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ये NH3 ये बॉन्ड बनाएगा HCl के साथ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH4Cl, और ये अमोनियम क्लोराइड बन गया, जो कि खांसी की सिरप जैसे कफ सिरप होती है ना, उसका एक मेजर कंपोनेंट है। ये जो भी आप खांसी की कफ की सिरप्स लेते हो ना, उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कहने का मकसद ये है कि ये अमोनियम क्लोराइड में जो बॉन्ड बना, ये क्या था? ये डेटिव बॉन्ड था। तो इट इज अ बॉन्ड formed due to transfer of lone pair of electron to an empty orbital of another atom. दूसरे एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में वो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो जो है डेटिव बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है? तो दैट इज द डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि आपका जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहीं पर ही डेटिव बॉन्ड का चांस हो सकता है। Where there is no covalent bond, there will not be any coordinate covalent bond. ठीक है? तो आप लोग देख लो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तभी जाकर ये शेयरिंग हो पाया है। कोई ऐसा कंपाउंड लेकर आओ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, तो उसमें डेटिव बॉन्ड का भी चांस कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डेटिव बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। अब देखो ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तभी तो ये बना है। ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी जाकर ही आपका ये डेटिव बॉन्ड बना है, अदरवाइज ये डेटिव बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता था। इसलिए नाम पड़ा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और उसका डेटिव बॉन्ड तो जनरल नेम है इसका। बाकी रही बात ये एरो, तो ये एरो क्या शो करता है? ये एरो का ये टेल है, ये हेड है। तो ये एरो आपको हमेशा आपको दिखाना है कैसे? डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। जो डोनर होता है वहां से एरो निकालोगे और एक्सेप्टर की तरफ बनाओगे। दिस इज अ करेक्ट वे टू राइट द डेटिव बॉन्ड। ठीक है? ये जो 9th क्लास की बात है, आपने पढ़ा होगा 9th में। ये जो एरो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये एरो का मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन क्या है? ये डोनर है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्टर है। ठीक है? हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। तो इन दिस वे हम लोग जो है यहाँ पर ये जो है बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। एंड या दैट्स इट, ये इतना ही था। मीथेन की एग्जाम्पल करवाइएगा एक बार। कौन सी एग्जाम्पल करवाऊं? नाइट्रोमीथेन की। ओके ओके, वो भी करवाता हूँ, पर लेट मी क्लियर वन थिंग, वन मोर थिंग,
हम इसको को आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखो को आयोनिक का वर्ड यूज हुआ, उसका रीजन है। अब रीजन ये है कि अब यहाँ पर देखो ये अमोनियम क्लोराइड जो बना है ना, इसमें NH4 पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज, ये लिखा जाता है ऐसे। NH4 पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज, ये सब लिखा जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखो एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अगर प्लस माइनस चार्ज आ रही है ड्यू टू डेटिव बॉन्ड, तो हम इस बॉन्ड को ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इट इज कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड का मिक्सचर है। नहीं, आई नो कोवेलेंट और आयोनिक का मिक्सचर नहीं है, पर इसका नाम कुछ जैसे पड़ा को आयोनिक बॉन्ड, मतलब डेटिव के सॉरी कोवेलेंट के अंदर आपका आयोनिक बॉन्ड बन गया क्योंकि चार्जेस आ गई। अब लोग देखो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से निकलकर इसमें गया है इलेक्ट्रॉन, दैट मीन कि ये कोवेलेंट नहीं है, ये आपका है डेटिव बॉन्ड, लेकिन ये आयोनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे को आयोनिक बॉन्ड। तो ये चीज याद रखना, इसको को आयोनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो बात है कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, शेयरिंग नहीं हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर वजह ये है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस में मौजूद है? ये मौजूद है कोवेलेंट कंपाउंड में, इसलिए हम लोग इसको कोवेलेंट से जुदा नहीं कर सकते, हेंस वी से इट को आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि where there is covalent bond there can be dative bond, where there is covalent bond there may be ionic, there may be dative bond, वहां पर dative bond हो सकता है। और जहां पर कोवेलेंट नहीं होगा तो वहां पर डेटिव भी नहीं होगा। अब मैंने मे भी लिखा है, ऐसा मत समझना कि जहां पर कोवेलेंट हो वहां पर लाजमी आपका डेटिव होगा, ऐसा नहीं होता। कंडीशन होती है अगर लोन पेयर है तो चांस होता है बनने का, अगर लोन पेयर नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज याद होगी, इसको रेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर तुमने जो बोला है, क्या बोला था? नाइट्रोमीथेन, हाँ, तो लाइक उसका मैं करवाता हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चले।